बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ साथ अब मंत्रियों का विस्तार, विभागों की बंटवारा और वही सीएम चेहरे की दावेदारी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब कितने किसके खाते में मंत्री जाएंगे और वही जदयू ने एक शर्त बीजेपी की तरफ रख दिया है, यानी नीतीश कुमार ने वही शर्त रखा है जो भाजपा ने चुनाव के परिणाम के बाद रखा था नीतीश कुमार के सामने, यानी गृह विभाग को लेकर अब नीतीश कुमार ने भी भाजपा के पास शर्त रख दिया है। लेकिन वही सीएम चेहरे की दावेदारी भी अब नीतीश कुमार करेंगे, डिप्टी सीएम भी जदयू के खाते में आना चाहिए। तो ये सभी शर्त क्या बीजेपी मानेगी, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दाइश न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने तो राज्यसभा जाने को लेकर फैसला कर दिया है, क्योंकि कल नीतीश कुमार की बैठक में जितने विधायक मंत्री सभी मौजूद थे और ऐसे में नीतीश कुमार खुद भी रो पड़े। तभी विधायक और मंत्री और विधान पार्षदों ने साफ साफ कहा कि आप अपना फैसला वापस ले लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार ने ये फैसले से इनकार नहीं किया। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने कहा कि ये फैसला मेरा खुद का है और अब छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। हालांकि इसके बाद भी बिहार की राजनीति में वो अपना कदम जरूर दिखाएंगे और वो बिहार के विकास के लिए काम जरूर करेंगे। इस बीच ललन सिंह ने भी ये साफ किया कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरे का उत्तराधिकारी चुनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो जानते हैं कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठ सकता है और उनके जैसा काम तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी सीएम की कुर्सी पर बैठने वाला कौन होगा, ये सीएम ही तय करेंगे। लेकिन इस बीच अगर आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो चर्चाएं चल रही है कि आखिर जदयू के खाते में कितने मंत्री जाएंगे, बीजेपी के खाते में कितने मंत्री जाएंगे और मंत्रियों के साथ साथ विभाग किसको कौन सा मिलेगा। तो ऐसे में अब नई सरकार फिर से बनने वाली है। तो जहां एक और बता दें आपको कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि गृह विभाग उनको मिले और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ साथ बिहार में जो नई सरकार का फॉर्मूला है वो तैयार होने लगा है। तो सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। कैबिनेट का जो फॉर्मूला है वो 17 + 15 + 2 + 1 + 1 रहेगा, यानी कि भाजपा से 17 मंत्री, जदयू से 15 और लोजपा आर से 2 और हम और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उससे 1-1। वही विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा के पास रहेगा और विधान परिषद का सभापति जदयू से बनेगा। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, क्योंकि जब एनडीए का परिणाम वापस आया, यानी जब चुनाव हुए थे बिहार में और एनडीए भारी बहुमत से जीती और फिर से सरकार बनी, तो ऐसे में जब विभागों का बंटवारा हो रहा था तो जदयू के खाते में सीएम की कुर्सी गई, यानी कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम बने। लेकिन भाजपा ने एक शर्त रख दी सीएम नीतीश कुमार के सामने कि हमेशा आप सीएम बनते हैं तो इस बार जो गृह विभाग आपके पास रहता है वो भाजपा को दे दिया जाए। तो नीतीश कुमार वही जो जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं 2005 से लेकर तब से गृह विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास रखा। लेकिन इस बार भाजपा ने शर्त रखी, क्योंकि भाजपा इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 89 सीट के साथ जीती और वही इस बार जदयू को भाजपा से कम सीट मिली थी। तो भाजपा ने यह शर्त रखा था सीएम नीतीश कुमार के सामने कि हमारी पार्टी सबसे ज्यादा बड़ी है, हमारी संख्या ज्यादा है, तो जो गृह विभाग है वो हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि सीएम की कुर्सी तो आपके पास है। तो नीतीश कुमार को इस बात पर भी मना लिया गया। हालांकि नीतीश कुमार ने उस समय भी ये कहा था कि अगर गृह विभाग उनको मिल रहा है तो विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो जदयू के खाते में आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष भी भाजपा के पास गया, फिर वही गृह विभाग भी भाजपा के पास गया और गृह विभाग अभी सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वही संभाल रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के जो विधायक रह चुके हैं प्रेम कुमार वो संभाल रहे हैं। लेकिन अब जब नई सरकार बनने वाली है, नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं, तो नीतीश कुमार अपना फॉर्मूला सेट कर चुके हैं। जहां एक और कैबिनेट का जो फॉर्मूला है वो
वो सेट हो रहा है जिसमें 36 मंत्री है, तो 36 मंत्री में भाजपा के खाते में 17 मंत्री जाएंगे, वहीं जदयू के खाते में 15 मंत्री जाएंगे, चिराग पासवान को 2 मंत्री और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 मंत्री। लेकिन वही गृह विभाग की बात करें तो अब जदयू चाहती है कि जो गृह विभाग सम्राट चौधरी और यानी कि भाजपा के पास है वो अब जदयू के खाते में आ जाए। ऐसे में नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि वो चाहते हैं कि दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन भाजपा में कोई दलित चेहरा ऐसा दिखता नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अगर सबसे ज्यादा किसी के नाम की चर्चा है तो वो सम्राट चौधरी की है, और सम्राट चौधरी एक तरीके से नीतीश कुमार की परछाई है, नीतीश कुमार के साथ चलते हैं और नीतीश कुमार ने ही यह फैसला किया है कि सीएम का चेहरा वही चुनेंगे, भाजपा नहीं चुनेगी, भाजपा का ही होगा लेकिन चुनेंगे नीतीश कुमार। तो अब सबसे ज्यादा जो आगे नाम चल रहे हैं वो सम्राट चौधरी के ही है, और लव कुश समीकरण भी है कि नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और वो लव कुश समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद सम्राट चौधरी ही वो इंसान है जो इस समीकरण को बना सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये साफ संदेश दिया है कि सम्राट चौधरी ही सीएम कुर्सी पर या फिर बिहार के उत्तराधिकारी वो हो सकते हैं। लेकिन जहां एक और गृह विभाग की बात करें तो सीएम के पास ही गृह विभाग रहता है, तो भाजपा से जदयू चाहती है कि गृह विभाग उनको मिल जाए, लेकिन भाजपा ने यह साफ किया है कि अगर जदयू के पास डिप्टी सीएम जाता है और अगर निशांत कुमार बनते हैं तो सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम जदयू से होगा, वो निशांत कुमार होंगे। लेकिन अगर निशांत कुमार नहीं बनते हैं डिप्टी सीएम तब 2 डिप्टी सीएम जदयू के खाते में जाएंगे, और वो दोनों डिप्टी सीएम जो बन सकते हैं वो नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोई दलित नेता हो, जिसमें सबसे आगे नाम चल रहे हैं अशोक चौधरी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का। अशोक चौधरी दलित नेता है और वो अलग जातियों के भी समीकरण उनमें है, और अशोक चौधरी काफी करीबी भी है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो गृह विभाग आए वो दलित नेता को ही मिले, तो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी को मिल सकता है। सुनील कुमार की बात करें तो सुनील कुमार जो है काफी पढ़े लिखे हैं और उनको भी अब कहीं ना कहीं राजनीति का जो अनुभव है वो हो चुका है, वो डीजी रह चुके हैं, एसपी रह चुके हैं, उनको कई अनुभव है इन सब चीजों का। तो कहीं ना कहीं सुनील कुमार को भी ये दावेदारी मिल सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार दलित नेता को आगे बढ़ाते हैं और दलित नेता को डिप्टी सीएम बनाते हैं तो ऐसे में जो दावेदारी है और जो गृह विभाग भाजपा देगी तो वो इन दोनों में से किसी को मिल सकता है। लेकिन बड़ी शर्त जो नीतीश कुमार ने रखी है वो भाजपा कभी पूरा नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा के पास पहली बार ही गृह विभाग गया है। भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि दोबारा वो गृह विभाग जिसको इतनी शर्तों और मुशक्कत के बाद नीतीश कुमार से लिया गया वो जाकर फिर से नीतीश कुमार की पार्टी को दे दिया जाए, क्योंकि भाजपा पहले से ही चाल चल रही थी, इस वजह से पहले से ही गृह विभाग ले लिया गया, इसके बाद सीएम की कुर्सी ले ली गई। लेकिन नीतीश कुमार ने जो शर्त रख दी है, उनका कहना है, साफ कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष अगर आपके पास रहेगा तो एक विभाग तो उनको चाहिए और वो विभाग गृह विभाग ही है। कानून व्यवस्था के फिर से चाहते हैं नीतीश कुमार कि वो अपने पास रखे। तो ऐसे में अगर जो विस्तार होगा मंत्रिमंडल का 36 मंत्रियों का, तो भाजपा के खाते में 17, जदयू के खाते में 15 और इसके बाद लोजपा आर के पास 2 और रोलमा और जीतन राम मांझी के पास 1-1 होंगे। तो वही जो विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार है वो वही रहेंगे, भाजपा के ही रहेंगे। लेकिन जो विधान परिषद के सभापति है अवधेश नारायण सिंह वो नहीं रहेंगे, उनकी जगह कहीं ना कहीं जदयू का कोई होगा, जदयू के ही कोई नेता जो है विधान परिषद के सभापति होंगे। लेकिन अभी तक गृह विभाग पर कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि सीएम की कुर्सी अगर उसके पास है तो वो यही चाहेगी कि जो गृह विभाग है वो भी उसके पास है, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी पार्टी वो बनी और वो चाहेगी कि सारा पावर वो रखे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो शर्त रखी है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर उनके खाते में सीएम की कुर्सी जाए तो गृह विभाग उनको मिले, क्योंकि ये शर्त पहले भाजपा ने ही रखी और यही शर्त को अब नीतीश कुमार ने भाजपा पर मर दिया है। अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि जहां एक और निशांत कुमार की एंट्री होने वाली है, जदयू की वो कमान संभालेंगे, तो ये भी खबर आ रही है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और जदयू से सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम होंगे अगर निशांत कुमार बनते हैं। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बड़ा पेच फंसा दिया
लिया है और उन्होंने बैठक में भी ये साफ कहा था कि आप लोग चिंता मत कीजिए। मंत्री विधायकों से सभी से कहा था कि सभी फैसले नीतीश कुमार ही लेंगे और नीतीश कुमार के फैसले को ही सुना जाएगा। और नीतीश कुमार ने पहले ही बीजेपी से सीएम की उत्तराधिकारी का फैसला छीन लिया है, तो कहीं ना कहीं गृह विभाग भी छीन सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की भावनाओं के साथ अभी पूरे बिहार की जनता जुड़ी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया, पूरे बिहार की जनता के साथ साथ जदयू के तमाम विधायक मंत्री सभी की जो संवेदना है वो जुड़ी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो ये बात है, नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। और ऐसे में नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी तो छोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं भाजपा की जो ये साजिश थी सीएम कुर्सी छीनने की, कहीं उसी पर भारी ना पड़ जाए और गृह विभाग फिर से जदयू के खाते में आ सकता है। आगे क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी वो आपको बताएंगे अब, लेकिन आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए दर्श न्यूज।